वरुण ने अपनी माँ को ही क्यों दे दिया था शाप? क्या आपको पता है कि सांपों की जीव दो भागों में ही क्यों होती है? आखिर गरुड़ की माता दासी क्यों बनी थी? आइए जानते हैं और भी रहस्यमयी बातें गरुड़ के बारे इस छोटी सी कथा के माध्यम से। यह कथा प्राचीन समय की है, जब प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। इन कन्याओं में कद्रु और विनता का उल्लेख विशेष रूप से होता है। दोनों को संतान प्राप्ति की अत्यंत अभिलाषा थी और इसलिए वे अपने पति कश्यप की सेवा बड़े प्रेम और श्रद्धा से करती थी। उनकी सेवा से संतुष्ट होकर महर्षि कश्यप ने दोनों को वरदान मांगने का अवसर दिया। कद्रु ने वरदान में 1000 बलशाली नाग पुत्रों को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की। वहीं विनता ने कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्रों का वरदान मांगा। महर्षि कश्यप ने एवमस्तु कहकर वरदान दे दिया। समय आने पर कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनता ने केवल 2। 500 वर्षों के बाद कद्रु के अंडों से 1000 नाग जन्मे, लेकिन विनता के अंडे वैसे ही बने रहे। अधीर होकर विनता ने एक अंडा तोड़ डाला, जिसमें से उनका पहला पुत्र अरुण अधूरे शरीर के साथ बाहर आया। अरुण इस अधूरेपन से बहुत क्रोधित हुए और अपनी माँ को शाप दिया कि उन्हें अपनी सौतन कद्रु की दासी बनकर रहना होगा। अरुण ने बताया कि 500 वर्षों के बाद दूसरा पुत्र जन्म लेकर उन्हें इस दासीपन से मुक्त करेगा। अरुण के तेजस्वी शरीर और चमक के कारण उनका नाम अरुण पड़ा और वे सूर्य के सारथी बने। विनता ने धैर्य रखा और समय पूरा होने पर उनका दूसरा पुत्र गरुड़ प्रकट हुआ। गरुड़ का जन्म होते ही उनका तेज प्रलय की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। देवताओं ने उनकी स्तुति की, तब गरुड़ ने अपना तेज समेट लिया। गरुड़ ने देखा कि उनकी माँ को कद्रु और उनके नागपुत्र दासी के रूप में रखते हैं। विनता ने उन्हें बताया कि एक बार कद्रु और विनता में एक वाद विवाद हुआ था। सूर्य के घोड़े की पूंछ के रंग को लेकर दोनों में बहस हुई थी। कद्रु ने घोड़े की पूंछ को काला बताया, जबकि विनता ने सफेद। अंततः यह शर्त लगी कि जिसकी बात झूठी निकलेगी वह दूसरे की दासी बनेगी। कद्रु ने अपने नागपुत्रों को घोड़े की पूंछ से निपटने का आदेश दिया, जिससे वह काली दिखी और चालाकी से विनता को अपनी दासी बना लिया। गरुड़ ने नागों से पूछा कि उनकी माँ को दास्ता से मुक्त कराने के लिए वे क्या कर सकते हैं। नागों ने कहा कि यदि वे स्वर्ग से अमृत ला सके तो उनकी माँ स्वतंत्र हो जाएंगी। गरुड़ अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर स्वर्ग की ओर रवाना हुए। वहां उन्होंने देवताओं से युद्ध कर अमृत का पात्र प्राप्त किया और तीव्र गति से वापस लौटे। अमृत होते हुए भी उन्होंने उसे स्वयं नहीं पिया। उनकी इस निस्वार्थता से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उन्हें अमृता का वरदान दिया। साथ ही विष्णु जी ने गरुड़ को अपना वाहन बनने का गौरव भी प्रदान किया। गरुड़ जब अमृत लेकर लौट रहे थे, तब इंद्र ने उन पर वज्र का प्रहार किया। गरुड़ भगवान से वर पाकर अजर अमर हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। केवल वज्र का सम्मान रखने के लिए उन्होंने अपना एक पंख गिरा दिया। इंद्र इस महान कार्य से प्रभावित हुए और गरुड़ से मित्रता कर ली। गरुड़ ने अमृत को नागों को सौंप दिया, जिससे उनकी माँ दासी बने से मुक्त हो सकी। नागों ने अमृत कुशा पर रख दिया और स्नान करने चले गए। इंद्र ने अवसर का लाभ उठाकर अमृत को वापस स्वर्ग ले गए। नागों ने लोभवश कुशा को चाटना शुरू किया, जिससे उनकी जीभ 2 भागों में विभाजित हो गई और तभी से सर्पों की जीभ द्विजिह्वा हो गई। कुशा पर अमृत के स्पर्श से वह भी पवित्र हो गया। गरुड़ ने बाद में सूर्य के पास वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना की। सूर्य ने उन्हें पक्षी होने के कारण मना कर दिया, परंतु गरुड़ ने तपस्या द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय किया। सूर्य ने गरुड़ की निष्ठा देखकर उन्हें सभी वेदों का ज्ञान दिया और उनके पंखों से सामगान की ध्वनि सदा निकलती रहे, ऐसा वरदान दिया। गरुड़ जी ने अपने पराक्रम, धैर्य और निष्ठा से न केवल अपनी माँ को स्वतंत्रता दिलाई, बल्कि विष्णु जी के प्रिय वाहन और परम भक्त बने। इस कथा का संदेश है कि निस्वार्थ सेवा, धैर्य और निष्ठा से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं।